हेलो फ्रेंड, मैं प्रेरणा मैम ग्रामर रूल के सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं ग्रामर का सेशन लेके आई हूँ और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि मैं बेसिक से पढ़ा रही हूँ, तो चलिए आगे का क्लास कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो मैंने पहले पढ़ा हुआ था जो लेटर क्या होते हैं, वर्ड क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट लेटर होता है, फिर वर्ड होता है, फिर उसके बाद सेंटेंस होता है। ठीक है, और लेटर जो होता है वो अल्फ़ाबेट का एक पार्ट होता है। लेटर इज़ अ पार्ट ऑफ अल्फ़ाबेट। ठीक है, उसके बाद वर्ड क्या होता है, ग्रुप ऑफ लेटर्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ लेटर्स क्या होते हैं, वो वर्ड होते हैं। और ऐसा नहीं है कि ग्रुप ऑफ वर्ड को अगर कह दिया जाए कि ये एक वर्ड हो, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स को कह दिया जाए कि ये एक वर्ड है तो ये सही हो जाएगा, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए मैं ये भी बताने जा रही हूँ कि जैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स मैंने कहा, वर्ड सबसे सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है लेटर, देन वर्ड, देन सेंटेंस। ठीक है, ये पार्ट ऑफ अल्फ़ाबेट और ये होता है ग्रुप ऑफ लेटर्स, ये होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक, ये पार्ट ऑफ अल्फ़ाबेट होता है लेटर, और ये जो होता है वो ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है, और ये वाला सेंटेंस जो होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ठीक, तो इतना मात्र कह देने से इसका डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होता है, ये इनकम्प्लीट है। ठीक है, ग्रुप ऑफ लेटर्स, तो इसको अगर मान के चलो कोई भी वर्ड एज्यूम करो, गुड लिखते हैं, तो गुड ग्रुप ऑफ लेटर्स का मतलब है कि OGOD अगर लिख देते हैं तो क्या ये गुड होता है? इसका कोई मीनिंग है? ये भी तो ग्रुप ऑफ लेटर्स ही है ना, तो कोई इसका मीनिंग निकला नहीं ना। तो इसको क्या करेंगे कि इसका कोई ऐसा ग्रुप ऑफ लेटर्स जिसका कोई डेफिनेट मीनिंग हो, ठीक है, उसको ग्रुप ऑफ वर्ड कहा जाता है इसको। ठीक है, ग्रुप ऑफ लेटर्स को वर्ड कहा जाता है। अब सेंटेंस में देखो, सेंटेंस में भी मैंने लिख दिया कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो लिखा हुआ है, सिर्फ इतना ही कह देने से ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है, करेक्ट नहीं होता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जैसे देखो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसमें लिखो, ऐसे लिखो, ही राम इज बॉय। ठीक है, कुछ भी ऐसा लिखो, चाहे लिख दो ही गुड बॉय इज। क्या ये सही है? बोलो, सही है? ही गुड बॉय इज, ये भी तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही है ना। ठीक है, तो क्या ये सही है? नहीं हुआ ना। तो इसका मतलब क्या है कि एक अरेंज्ड वे में होना चाहिए, एक ऐसे लिखो जैसे उसका कोई मीनिंग निकल के आ रहा हो। ही इज अ गुड बॉय, तो ये ग्रामेटिकली करेक्ट भी है और ग्रामेटिकली एंड सिंटैक्चुअली करेक्ट भी है, और इसका कोई डेफिनेट मीनिंग भी निकल रहा है कि ही इज़ अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है, इसका कोई डेफिनेट मीनिंग निकल रहा है, इसलिए ये पोर्शन ये करेक्ट है। अब ये कंप्लीट हुआ, इसका डेफिनेट मीनिंग हुआ। अब अभी मैं बोली हूँ कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अब डेफिनेट मीनिंग बोली हूँ। ठीक है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि मैं डेफिनेट मीनिंग ही बोल दी हूँ और ये करेक्ट हो गया, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इसमें क्या करते हैं, एक और छोटी सी चीज़ को ऐड करना होगा जिसको कि हम लोग नहीं ऐड किए हैं। इसके साथ एक सेंटेंस को होने के लिए एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अगर सब्जेक्ट और वर्ब ना रहे तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है। ठीक, चलिए अब ये पोर्शन भी कंप्लीट हुआ।
ये बिल्कुल बेसिक था। अब मैं बताने जा रही हूँ कि छोटी छोटी चीज़ों पे कि कुछ कुछ लोगों को होता है कि ग्रामर सीख तो जाते हैं पर नाम लिखने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। तो उनको जैसे कभी कोई नाम लिखने बोल दिया तो उससे स्पेलिंग पूछते हैं कि भाई आपके अपने नाम का स्पेलिंग बताओ ज़रा। नहीं, अब से नहीं पूछना है किसी से। उस चीज़ को खुद की आदत में ढालो, सीखो, फिर खुद ही लिखो, क्यों किसी से पूछना, ठीक है। ये खुद के अंदर ये होना चाहिए, इतना तो नॉलेज होना चाहिए कि खुद से नाम लिख सको। अब देखो, अब सोच रहे होगे कि मैं फिर ओ लेके आ गई, उससे पहले ABCD लेके आई थी, अब ओ नहीं फ्रेंड, वो सिर्फ ABCD नहीं था, उसका साउंड कैसे निकलता है, उसका कब कहाँ यूज़ करते हैं वो मैं बताई थी। अब आज मैं बता रही हूँ कि आ जो है ना, जैसे कहाँ पे, जैसे जे फॉर जॉ भी होता है, जे से जॉ भी होता है, और जेड से भी जॉ होता है। तो जैसे जैसे मान के चलो कोई मुस्लिम भाई लोगों का नाम ले लो, ठीक है, जोज़फ, ठीक है, तो उसमें जेड लिखा था है, जेड, ठीक है। तो ऐसे भी वर्ड होता है। तो अलग अलग ये क्या नाम है, अलग अलग वर्ड्स के अलग अलग साउंड होते हैं, अलग अलग, ठीक है। तो जो ये जो देख रहे हो ना, ये क में ये लगा हुआ है, इसको हलंत कहते हैं। ये पूरा क नहीं है, जैसे एक क होता है, क के साथ बोल करके देखो, अगर क के साथ अ इंक्लूडेड होता है, ख बोलते हैं पूरा, ख के साथ अ इंक्लूडेड होता है, ऑलरेडी पहले से इम्पेड होता है। उसके बाद क्या करते हैं, जैसे अब बोलेंगे क, ख, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो वो क जो होता है ना, जैसे क, ये वाला क जो होता है ना, वो हाफ क होता है, आधा क, यानी कि हलंत वाला क, ठीक है। ख में अगर हलंत लगा होता है तो हलंत वाला ख कहा जाता है। इसी तरह से अब देखो, अ आ हर्सई दीर्घई हर्सऊ दीर्घऊ, जैसे ए से डबल ए से आई से हर्सई, डबल ई से दीर्घई, यू से हर्सऊ, डबल ओ से दीर्घऊ, ई से ए आई से आई, ओ से ओ यू, ए यू से ओ, ए एन से अंग, एस अ, ठीक है। अब देखो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी कि मैंने ये बताया, ये बहुत इजी है, आप लोग अच्छे से याद कर सकते हो, कर भी किए भी होगे, ठीक है। अब देखो, यहाँ क जो है ना, कभी क में ये हलंत वाला क का यूज होता है, कभी ऐसा क में एक बिंदी लगा होता है, ठीक है, ऐसा वाला क का यूज, जैसे इसको पढ़ते हैं क, ऐसा वाला क यूज करते हैं, जैसे कुरान, ठीक। बोलते क हैं पर साउंड उसका ये वाला आता है, क्या नाम है, ख से रिलेटेड टाइप में, क, ऐसा वाला कुरान। तो जहाँ पे क्यू यू लिखाएगा वहाँ भी क ही, लेकिन वहाँ इंग्लिश में लिखेंगे क्यू यू या क्यू यू ई, ठीक है, ख, ख, ऐसा वाला। तो दोनों का के एच ही होता है, ग का जी होता है, और ग ऐसा वाला ग होता है ना, उसका जी एच होता है। हम लोग को इंग्लिश में क्या होता है ना कि सिंपल ग जो लिखते हैं ना, उसका जी ही लिखते हैं, हमेशा जी लिखते हैं। जैसे घ, जी एच से घ, सी एच से च, सी डबल एच से छ, ज, ज, जब ज और ज होता है, जब से जैसे जब ज क्यों बोलते हैं, ज क्या होता है कि वाइब्रेशनल साउंड होता है, क ये सब वाइब्रेशनल साउंड होता है, क्योंकि इसके साथ क्या होता है ना कि ये इसको नुक्ता वाला साउंड कहा जाता है। इसके साथ क्या होता है कि ऑलरेडी एक ये स्वर जो होता है, वॉवल जो होता है, वो इंक्लूडेड होता है, सॉरी वॉवेल बोलती हूँ, एक उसमें एक अलग से साउंड उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है, ठीक है। तो उसको कहा जाता है नोक्ता वाला साउंड, यानी कि वाइब्रेशनल साउंड, ठीक है। अब देखो, इसी तरह से जितने भी लेटर्स हैं हिंदी में, वो क्या होता है कि हिंदी में 52 लेटर्स होते हैं। हिंदी में कितने होते हैं, 52 होते हैं। और इंग्लिश में कितने होते हैं, इंग्लिश में हमारा होता है ये 26। कितना होता है, 26। हिंदी और इंग्लिश दोनों बिल्कुल भी इसमें जो होता है ना, वो डबल का डिफरेंस होता है लेटर्स में, ठीक है। हिंदी में अल्फ़ाबेट होते हैं 26, हिंदी में 52 होते हैं, और इंग्लिश में क्या होता है, 26 होता है। इसीलिए हम लोगों को इसके लिए, जैसे इंग्लिश में हम जैसे क लिखते हैं तो सिंपल क का के ही लिखते हैं, ठीक है। इसके लिए कोई अलग से नहीं ये लेटर बन के आया है, ठीक है।
और हमारा लैंग्वेज क्या होता है कि एक कम्युनिकेशन का साधन है। मैंने पहले भी बताया था कम्युनिकेशन का साधन। एक बात बताओ कि हम लोग जैसे नाक को जैसे इमेज बनता है, आँख, तो क्या करते हैं कि आँख का जैसे इमेज बना तो हम लोग के मन में तुरंत एकदम ऐसा वाला आता है कि इसी को आँख कहा जाता है, आँख। अगर मान के चलो कि हम लोग आँख कहते हैं, हिंदी में इसको आँख कहते हैं, ठीक है, तो इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है, आई कहते हैं ना, आई। तो उसके बाद क्या होता है कि अब कहीं दूसरे कंट्री में चले जाओ, वहाँ कुछ और कहा जाता होगा। लेकिन सब जगह पे एक इंग्लिश एक ऐसा साधन है ना कि उसका हर एक जगह पे हर एक कंट्री में सेम मीनिंग ही होता है, ठीक है, हर एक कंट्री में सेम मीनिंग होता है, ठीक है। और इंग्लिश में सब जगह जो है ना, जैसे चाइना में चले जाओ, चाइना में आँख को हो सकता है कि इस तरह से कहा जाता होगा, राइट ना, कुछ भी कहा जा सकता होगा। लेकिन हमारे यहाँ इसको आँख कहा जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम आँख बोले तो अगला समझ जाए। लेकिन एक ऐसा, जैसे परिवार में देखो, परिवार में क्या होता है कि हम लोगों को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं कि मम्मी के पास जाते हैं सबसे पहले कि मम्मी प्लीज़ मुझे ये चाहिए, मुझे दिलवा दो ना। पापा से कहने में डर होता है, चाहे दीदी से कहने में, सबसे कहने में थोड़ी सी हिचक होती है, लेकिन हम क्या करते हैं, मम्मी के पास जाते हैं। तो वो मम्मी क्या होती है ना कि एक परिवार के फैमिली मेम्बर में एक मम्मा को ले लो। मम्मा होती है कि हमारी बातों को सुनती है, हमें जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं वो मम्मा अवॉइड करवाती हैं, सब कुछ अवेलेबल करवाती हैं, ठीक है। और उसी तरह से एक इंग्लिश क्या होता है, ऐसा ये होता है, लैंग्वेज होता है जो कि सभी लैंग्वेज का एक, यूँ कह लो कि हेड है या फिर फ्रेंड है, चाहे जो भी कह लो वो है। वो किसी भी कहीं भी पे भी जाके, इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जहाँ पे बोलोगे अगला समझ जाएगा। कहीं पे भी बोल लो, इंडिया में बोलो तो इंडिया के लोग भी समझेंगे, चाइना में बोलो चाइना के लोग भी समझेंगे, कहीं भी जापान में जाओ जापान के लोग भी समझेंगे। भले ही उनके यहाँ वो वर्ड कुछ और में कहा जाए, लेकिन उनके यहाँ भी आँख को आई ही कहा जाता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि अब मान के चलो कि अगर इसको नोज़ कहा जा रहा होता तो हम लोग सब नोज़ कहते। जैसे ही नोज़ बोला जाता तुरंत ऐसा वाला इमेज बनता, हमारे मन में तुरंत ऐसा वाला इमेज बनता। तो अब अगर आई कहा जाता, अगर इसको कहा जाता तो हम क्या करते कि हम लोग सबसे पहले आई में जो है ना ये नाक का इमेज बनता, ठीक है। ऐसे हम लोग अभी नोज़ बोलते हैं, इसको आई बोलते हैं। अगर पहले पुराने ज़माने में अगर चाहे जिसने भी इंग्लिश का इन्वेंशन किया हो, अगर इसको नोज़ ना करके इसको आई कहता और इसको नोज़ कहता तो क्या हम लोग भी आज इसको नोज़ ही कह रहे होते, ठीक है। तो उसी तरह से जैसे पापा हुआ, हो सकता है पापा को पहले अगर ये कहा जा रहा होता तो पापा को मम्मा, मम्मा को पापा अगर वर्ड दिया जाता, अगर हम लोगों को सिखाया है तब हम सभी जान रहे हैं कि पापा को इस वर्ड से बोलोगे तो पापा समझेंगे, इस वर्ड से बोलोगे तो मम्मा बोलेगी। अगर पापा को मम्मा, मम्मा को पापा, या फिर दादा दादी कुछ ऐसे नाम से रखा जाता तो उसको उसी नाम से बुलाया जाता, वो वही समझता कि वही है। तो वही इंग्लिश के साथ होता है, ठीक है। अब इसी तरह से जो है इन सारे वर्ड्स का प्रैक्टिस जो है आप लोग अच्छे से कर लेना, याद कर लेना, ठीक है। और कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद मैं बताने जा रही हूँ अब नाम कैसे लिखते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि नाम कैसे लिखा जाता है। भाई नाम तो लिखना पड़ेगा, नाम लिखे बगैर तो कुछ नहीं हो सकता है, बगैर नाम लिखे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो वो सीखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले इंग्लिश के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इंग्लिश का ओरिजिन जो होता है वो नाउन होता है। हिंदी क्या होता है कि कंप्लीट लैंग्वेज है। जैसे क बोलेंगे तो वो कंप्लीट क ही लिखा जाएगा, ठीक है। इंग्लिश में क बोलेंगे तो वो एक इनकम्प्लीट है, अपूर्ण है। हिंदी क्या है कि पूर्ण भाषा है और इंग्लिश अपूर्ण है, ठीक है। जिसका भी फोटो, ठीक है, जिसका इमेज फोटो हमारे मन में इमेज में बनता है, जिस भी वर्ड का नाम लेते हैं क्या होता है, जैसे देखो एप्पल बोले, एप्पल में हम लोगों के मन में तुरंत ऐसा वाला इमेज बनता है, ऐसा है, सॉरी, ऐसा वाला इमेज बनता है, तो हम लोग इसको एप्पल बोलते हैं। मतलब एप्पल शब्द आया, और सॉरी मैंगो है ये, सॉरी
मैंगो, ठीक है। मैंगो में तुरंत ऐसा वाला, मैंगो में कभी देखे हो कि एप्पल वाला इमेज बनता हो, ऐसा वाला इमेज बनता हो? अगर इसको शुरू में मैंगो कहा जा रहा होता, इसको एप्पल कहा जा रहा होता, तो ये मैंगो कहा जाता और ये एप्पल कहा जाता, लेकिन नहीं, मेरे हम लोगों के मन में वो इमेज बन चुका है। हम जहाँ भी देखते हैं मैंगो में इसी पिक्चर को देखते हैं और एप्पल में जो है इसी पिक्चर को देखते हैं, ठीक है, इसी पिक्चर को देखते हैं। तो हमारे मन में वो इमेज बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से इंग्लिश को पढ़ो और उसके इमेज को अपने मन के अंदर निकाल के लाओ और उसको फिर जान के देखो, देखो कितना अच्छा लगेगा, ठीक है। अब देखो अब सबसे ये सारी चीज़ें हो गई। जैसे फ हुआ तो फ का कभी पीएच होता है, कभी फ का एफ होता है, ब का बी होता है, बीएच का भ का बीएच होता है, एंड सो ऑन, इसी तरह से चलता जा रहा है, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग, अब सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अब इसके साथ बाड़ा खड़ी जानते हो आप लोग? जानते हो, बोलो, ठीक है। ये बाड़ा खड़ी क्या होता है? जैसे क, का, की, क, क्वाकर का, कहरसीकार की, कौदरीकार की, इसी तरह से जो चलता है उसको बाड़ा खड़ी कहा जाता है। अब इसको लिखने का क्या तरीका है? जैसे क लिखें, क के साथ क्या होता है? जैसे क, का, की, करसु करकू, कोदरुगु करकू, ऐसे इसको क, के से क, के से का, के आई से की, के डबल ई से। अब मैच करा के देखो, देखो मैंने क्या लिखा? के से क, यहाँ आके देखो को आकर का आ आया, तो क्या करते हैं कि इसका ए जो है ना, इसका ए इसके साथ लगाते। कहरसी कार का आई का क्या होता है? हर्षई, देखो यहाँ है ना आई का हर्षई, तो कहरसी कार का के साथ आई लग गया। कौदृघी कार का डबल ई होता है, थोड़ी देर पहले मैं बताई थी, दीर्घिकार का क्या होता है? डबल ई होता है। तो के से क लिख दिए हैं, लेकिन दीर्घिकार का मात्रा ये जो होता है ना, इसको मात्रा कहते हैं। आकार, हर्षिकार, दीर्घिकार, ये मात्रा होते हैं। तो कौदृघिकार के यू से, यू का हर्षव होता है, तो के लिख दूंगी और यू चिपका दूंगी। के डबल ओ से दुर्गु होता है, तो के लिखूंगी, डबल ओ चिपका दूंगी। इसी तरह से आप पूरे 12 खड़ी जो है प्रैक्टिस करके देखना, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नाम लिखना सीखते हैं। अब देखो, जैसे कोई नाम ले लो, रतन, र त न, हिंदी का ये हुआ रतन, ठीक है। लेकिन हिंदी, मैंने क्या बताया था कि हिंदी कंप्लीट लैंग्वेज होता है, लेकिन इंग्लिश इनकम्प्लीट होता है। इसके साथ जो है ना, इसको कुछ ना कुछ चाहिए, इसका फ्रेंड इसको चाहिए। इसका फ्रेंड क्या होता है कि वो ए जो होता है वो इसका फ्रेंड होता है। जैसे RTN, क्या ये RTN जो लिख दी हूँ, क्या रतन का स्पेलिंग RTN होगा? नहीं होगा ना। चलो इसके साथ क्या करेंगे, इसके साथ एक रतन, तो बोल के देखो, स्पेल आउट करो, देखो क्या निकलेगा। र त न तो क्या लिखेगा? र प्लस अ प्लस त प्लस अ, ये न, ऐसे लिखाता है। तो आर, रतन का आर, अ का ए, आधा तो का टी, अ का ए, एन का नो, ठीक है। अब हो गया रतन, ठीक है। इसी तरह से मैं कल इस क्लास को अब फिर कंटिन्यू करूंगी। इसी तरह से आप लोगों के लिए 2 होमवर्क है, 2 नहीं 3 होमवर्क देके जा रही हूँ। एक इंटरेस्टिंग सवाल क्या है कि सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा सेंटेंस क्या होता है, वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। सबसे छोटा सेंटेंस, सबसे छोटा, उससे छोटा कुछ भी नहीं है, वो छोटा सेंटेंस आप मुझे बताओगे। और दूसरा बताओगे लिख के, ये अगर आप लोगों से हो जाए तो आप सिर्फ डन करके मैसेज कर देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। क का जो है वो खड़ी 12 खड़ी लिख के लाना, सबसे स्मॉलेस्ट में। और एटलीस्ट अपने फैमिली मेम्बर में जो इजी नाम होगा वो इजी नाम अपने साथ लिख के लाना, तो मैं उसे कंटिन्यू करके कल बताऊंगी कि एकदम हार्ड से हार्ड, कितना भी भारी नाम होगा वो आप इजी वे में, मेरा प्रॉमिस है कि आप लोग बहुत ही इजी वे में आप इसको ये कर लोगे। पूरा नाम जो है ना वो आप इजी वे में आप बता सकते हो। और यकीन मानो कि
कोई भी होगा परिवार में, फैमिली मेम्बर में कोई भी होंगे, वो आप ही से आपका किसी का भी नाम पूछने आएंगे, स्पेलिंग पूछने आएंगे कि ज़रा बताओ तो इसका स्पेलिंग क्या होता है, ठीक है, तब आप बताना, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव। और अगर मेरी सेशन अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, मुझे आपके सपोर्ट और प्यार की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।